होंगे और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 2.2 का। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। और फर्स्ट पार्ट है इसमें p ऑफ x इज इक्वल टू 3x+1 और x की वैल्यू इसमें दी हुई है हमें -1/3। तो हमें सिर्फ करना ये है इन सारे पार्ट्स में क्वेश्चन के 3 के कि जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं वो हमें प्लग करके अपने पॉलिनोमियल में चेक करना है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो इक्वल हो रही है, तब जो है वो जो x की वैल्यू है वो पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, वरना नहीं है। तो सिर्फ हमें यही चेक करना है और हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 से। लिख लेंगे, हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे और बेसिक से। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, क्या है हमारा एक्सप्रेशन, 3x+1 इधर है, तो लिख लेंगे 3x+1। और हमें x की वैल्यू क्या पूछा है डालने को, पूछा है x इक्वल टू -1/3। तो हमें p ऑफ x निकालना है कितने पे, एट x इक्वल टू -1/3 पर। तो अब हम ये x की जो वैल्यू है -1/3 प्लग कर देंगे जहाँ जहाँ x है हमारे पॉलिनोमियल में। तो इस वाले में अगर देखें तो सिर्फ x कहाँ है, 3 के बाद है x। तो यहाँ पर ये -1/3 प्लग कर देंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या आएगा। 3 इंटू माइनस का 1/3 और +1 एज इट इज़ हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे इसको, अगेन सिंप्लीफाई जब करेंगे, 3 इंटू -1/3 और प्लस का 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -1 और +1 बचेगा। तो अब लोग बताइए आजकल -1 और +1 कितना होता है, ज़ीरो। तो p ऑफ x हमारे पास कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे पूरा ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। सिंस, ये सिंस का साइन होता है, सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो, हैंस, हैंस, ये हैंस का साइन होता है, हैंस x इक्वल टू -1/3 is a polynomial, is a zero of the polynomial। तो हम यहाँ पर लिख देंगे is a zero of the polynomial। तो आपको ये पूरा जो है लिखना है ये, ताकि आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए अपने एग्जाम में, और एग्जामिनर जो है वो सीधा देख लिए बॉक्स के अंदर अपने आप को आंसर को डाल देना है। अब हम चलते हैं विदाउट एनी फर्दर एड्यू सेकंड पार्ट की तरफ इसके, जो हमसे कह रहा है कि p ऑफ x कितना है हमारे पास, p ऑफ x है, बताइए, 5x माइनस का पाई, 5x माइनस का पाई, और x इक्वल टू क्या है, 4/5 हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह अगेन 4/5 डाल देंगे और माइनस का पाई एज इट इज़ लिख देंगे। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, p ऑफ x हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस पाई। अब देखिए यहाँ पर जो हमें ज़ीरो नहीं मिला है, तो क्या है, ये जो x की वैल्यू है 4/5, ये क्या है, इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे, क्योंकि देखिए आप, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हाँ, ये जो है p ऑफ x जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये पूरी वैल्यू जो है। तो हम इसको लिखेंगे, सिंस 4 माइनस पाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, hence x equal to 4/5 is not a zero of the polynomial। तो ये हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा। अब क्विकली विल मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज दी हुई हैं, क्या, एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। तो हमें इन दोनों वैल्यूज पे जो है अपने पॉलिनोमियल में रख के चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, पहले हम p ऑफ x में क्या रख लेंगे, बताइए। पहले रख लेते हैं x इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे, x² - 1 इधर रख लिया, फिर x² की जगह 1² कर लिया और -1 एज इट इज लिख दिया। तो क्या हो गया, ये 1 - 1 तो कितना हो गया, ज़ीरो। अब p ऑफ x में हमने क्या रख लिया, -1 रख लिया। p ऑफ -1 कितना हो गया हमारे पास, -1² और -1। तो -1² जो होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, क्योंकि तो 1 आ गया और ये वाला 1 एज इट इज इधर आ गया। तो कितना हो गया, 1 - 1 अगेन हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इधर भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। तो हम लिख सकते हैं कि सेम थिंग, सिंस p of x is equal to 0
at x equal to -1 and 1, hence it is a zero of polynomial। हम अपने चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट में हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है p of x इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2, और इसकी वैल्यू हमें काय पे निकालना है, एट x इक्वल टू -1, 2। तो अगेन यहाँ पर सेम चीज़ करना है, हम करेंगे x पहले तो 1 पे निकालना है और फिर 2 पे निकालना है। तो -1 और 2 1 बाई 1 प्लग कर देंगे इसमें। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू x की जगह क्या प्लग करेंगे, -1 और -2। तो अब ये -1 और +1 अगर आप देखें तो ये तो 0 ही हो गया, और ये -3 हो गया। बट क्या होगा, 0 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 0। तो p ऑफ 1 हमारा जो आ गया, p ऑफ -1 जो आ गया हमारा, वो तो क्या हो गया, 0। अब p ऑफ क्या करेंगे, 2 निकाल के देखेंगे तो कितना हो जाएगा वो, 2 प्लस 1 और क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 हो गया। अब 2 माइनस 2 जब हो गया तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे 3, और इसको ऐसे लिख लेंगे 2 माइनस 2 0। तो अगेन ये भी क्या हो गया, ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, तो p ऑफ 2 भी हमारा क्या हो गया, देखें यहाँ पे अगर आप, तो ये भी 0 हो गया। तो हम इसको जो है यहाँ पर लिख लेंगे, सेम स्टेटमेंट आप जो है लिख लेना कि सिंस p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ -1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल टू -1, 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ अपने चलते हैं हम। क्या दिया हुआ है हमें, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसकी x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, x इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो अब ये तो बहुत सिंपल है, जब हम x की जगह पॉलिनोमियल में 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर जो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। पूरा स्टेटमेंट सेम एज इट इज आप जो है लिख देंगे। अब हम चलेंगे इसके सिक्स्थ पार्ट की तरफ। बहुत आसान है सिक्स्थ पार्ट भी, और अब हम इसको लिख देंगे p ऑफ x इक्वल टू, कितना है p ऑफ x से एल एक्स प्लस एम एट x इक्वल टू -m/l पे। तो अच्छा, ये थोड़ा सा जो है बच्चों, ये देखिए आप, अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगेन हमें इसमें भी क्या करना है, डरना नहीं है। देखिए x की जगह सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर -m/l दिया हुआ है। तो सिर्फ करना उतना ही है, जहां जहां x है वहां वहां क्या करना है, -m और m/l प्लग कर देना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको लिखेंगे। p ऑफ x निकालना है, x की वैल्यू क्या है, -m/l। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या करना है, -m/l डाल देंगे। तो यहाँ पर x है, तो x की जगह यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आप, इनटू माइनस का m/l कर दे रहा हूँ, और प्लस का m सेम एज इट इज लिख दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बताइए, l इंटू माइनस का m/l और प्लस m, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -m और प्लस m। बहुत आसान है, माइनस का m और प्लस का m क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, p ऑफ -m/l की वैल्यू बताइए आप लोग, 0। तो क्या हो गया हमारे पास, ये भी इट इज ऑल्सो अ 0 of the polynomial। p minus m/l equal to 0 is a 0 of polynomial, या फिर p of x। अब हम आएंगे अपने सेवन्थ पार्ट की तरफ। सेवन्थ पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, कि सेवन्थ पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है p of x कितना है, यहाँ पर है p of x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें अगेन हमें x की दो वैल्यू पर निकालना है, दो वैल्यू पर चेक करना है कि एक्सप्रेशन 0 हो रहा है या नहीं, -1/√3 पर और 2/√3 पर। तो 1/1 अगेन हम लोग सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, पहले कितना डालेंगे बताइए, -1/3 डाल के चेक कर लेते हैं। -1/√3 हमने इधर प्लग करा अपने एक्सप्रेशन में, तो क्या करना है, सिर्फ x की जगह -1/√3 डाल देंगे इधर, और माइनस का 1 एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, आप लोग जरा मुझे बताइए कि -1/√3 क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर कुछ भी नहीं होगा, बहुत ईजी है। 3 इंटू -1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस का 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 - 1 जो कि हो जाएगा 0 अगेन। फिर अब इसमें हम कितना दूसरा डाल के चेक करेंगे, जो है हमारा √2/√3। तो p ऑफ 2/√3 अगर हम प्लग करेंगे अपनी इक्वेशन में, तो ऐसे लिखेंगे एक्सप्रेशन को,
अगेन, तो क्या होगा, 3 × 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगेन 3 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है 2/√3 को, तो अगेन सेम चीज करेंगे हम। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और जो रूट है इसकी 3 की, वो कैसे इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और माइनस का 1 एज इट इज। तो ये क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 4 - 1, तो वो कितना हो गया, 3। तो ये क्या है, 3 आया यहाँ पर, तो क्या है, ये वाला जो है इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने जब p of 2/√3 is not a zero of polynomial, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो है, ये वाला जो है इज अ जीरो, इज अ जीरो, ये वाला जो है p of 1 - 1/√3, तो एक है और एक नहीं है, अपनी स्टेटमेंट पे आपको अकॉर्डिंगली लिख देना है। और अब हम चलेंगे इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 8 एक्चुअली, और इसमें हमसे कह रहा है, बहुत ईजी है ये वाला भी, p of x इज इक्वल टू 2x + 1, और इसकी वैल्यू हमें जो बच्चों निकालना है वो काय पे निकालना है, x इक्वल टू 1/2 पर निकालना है। अगेन x की वैल्यू को यहाँ पर प्लग कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो p of x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह 1/2 रख देंगे। 2 × 1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 1 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 2। Since p of 1/2 is not equal to 0, hence it's not a zero of the polynomial। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे जो है ये कह रहा है, जादू से देखो मैंने ये नंबर ला दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन 2 कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्चुअली ये हमारा यहाँ पर। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जिसमें कि हमें पहला दिया है p of x इज इक्वल टू x - 5, p of x इज इक्वल टू x - 5, x + 5। यार हम लोग जो है इसका पार्ट 1 यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और देखेंगे पार्ट 1 में हमसे क्या कह रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी होने वाला है ये क्वेश्चन भी। पहले हम लिख लेंगे कितना है, p of x इक्वल टू x प्लस का 5 हमारे पास है यहाँ पर। तो कुछ भी नहीं करना होता है हमें, जब हम चेक करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका जीरो क्या होगा, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। किस फॉर्म में लिख लेंगे, x + 5, और इसको कितने के बराबर करना है, जीरो के। तो अब क्या होगा, जब ये 5 इधर से इधर जाएगा तो काय में आ जाएगा, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में। तो कितना हो जाएगा, x माइनस जो है x + 5 इज इक्वल टू 0, और जब ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 5। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका जीरो आ गया इक्वेशन का। हैंस x इक्वल टू माइनस का 5 जो है इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू x - 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है, और कुछ भी नहीं करना है। अगेन क्या करेंगे, x - 5 इज इक्वल टू हम कर देंगे 0। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 5। तो हमारा जीरो क्या हो गया, x इक्वल टू 5 जो है हमारा, ये हो गया जीरो ऑफ p ऑफ x। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा यहाँ पर, देखें मैं कोशिश करता हूँ रंग बिरंगे कलर आपके लिए यूज़ करूँ ताकि समझने में आसानी हो पाए आप लोगों को। 2x + 5 हो गया यहाँ पर, इधर मार्जिन बना देंगे। 2x + 5 को भी अगेन क्या करेंगे हम, ज़ीरो निकालने के लिए इसको इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x, और जो ये 5 है प्लस का इधर जाएगा तो काय में आ जाएगा, माइनस में। तो कितना हो जाएगा, 0 - 5, तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x हो जाएगा हमारा -5। इधर ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये इधर आने के बाद क्या आ गया, 2 हमारा डिवाइड में। तो ये कितना मिल गया हमें, x इक्वल टू माइनस का 5/2 हमारा जो है जीरो हो गया इस वाले एक्सप्रेशन का। अब हम चलेंगे अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे, हमसे बोल रहा है क्वेश्चन p ऑफ x कितना दिया हुआ है हमें, इज इक्वल टू 3x - 2। ये सारे पार्ट्स बहुत ही आसान है, क्या करना है, सिर्फ जीरो के इक्वेट कर देना है। तो अगेन
3x माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो 2 इधर आएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो 3x कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई से यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2/3। तो x इक्वल टू 2/3 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। खत्म। ये स्टेटमेंट लिख के हमारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, एग्जाम में पूरे नंबर सिक्योर अगर करना है आपको तो। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ बच्चों। फिफ्थ पार्ट है हमारा p ऑफ x इक्वल टू 3x। इसमें हमें 3x दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल हमारा क्या है वो 3x है। कुछ भी नहीं करना है, अगेन सेम प्रोसीजर बेसिक से जाएंगे, कुछ है नहीं इसके आगे तो क्या करेंगे, सेम चीज़ ही करेंगे इसके साथ भी। 3x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 अपॉन में 3। तो किसी भी नीचे किसी भी जो है चीज़ के ऊपर 0 आता है तो वो भी क्या हो जाती है 0। या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कुछ भी, तो क्या हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन 0। तो इसका 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 पे ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये क्या हो जाएगा, 0 डाल के देखो आप। x 0 डालो तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन 0 पूरा। तो इसका मतलब होता है 0। अब हम करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट, और सिक्स पार्ट में हम लोग देखते हैं, बोल रहा है ये p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू ax। और a की वैल्यू जो है हमें दी हुई है, बताया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको जब यहाँ पर करके देखेंगे तो a में क्या डाल देंगे हम, कुछ भी नहीं, ax इक्वल टू अगेन हम 0 कर देंगे, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/a। तो कितना हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास 0। तो ax जो है वो, ये p ऑफ x जो है हमारा, ये p ऑफ x काय पे 0 होगा, जब हम x की वैल्यू को 0 डाल देंगे। तो हैंस x इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। बस इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपने सेवेंथ पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। ये हमसे कह रहा है कि p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d, और c इज नॉट इक्वल टू 0, और कॉमा c कॉमा d जो है आर रियल नंबर्स। ये कंडीशन है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो कुछ भी नहीं करना है, अगेन इसमें हमें जितनी जितनी जगह जहाँ पर भी ये पूरा एक्सप्रेशन है उसकी जगह क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे उसको। और जब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो देखो भाई ये आ जाएगा यहाँ पे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 अगेन, और सी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस डी। तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, और जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस की d बाई सी। तो हम जब इसको देखो इसमें रख देंगे, x की इस वैल्यू को हम इस वाले अपने एक्सप्रेशन में रख देंगे x की जगह, तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या है, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, हैंस x इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये अगेन स्टेटमेंट जो है हम डब्बे में खूबसूरत तरह से यहाँ पर लिख देंगे ताकि हमें पूरे मार्क्स मिल पाएँ। चलिए आप लोगों से मिलेंगे कल न्यू